आयुर्वेद की वो प्राचीन परंपरा और नाड़ी देख करके परामर्श देने वाले वैद्यों की वो परंपरा जो लुप्त सी हो गई थी, उसे पुनः आचार्य भगवंत के शुभाशीष से पुनर्जीवित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। उस परंपरा के माध्यम से इस भारत को रोग मुक्त करने का अभियान पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ चला रहा है। तो मेरा निवेदन आप सभी से होगा कि जब ये विराट रूप लेगा और यहाँ मेडिकल कॉलेज भी संचालित होंगे, महाविद्यालय संचालित होंगे, जिसके माध्यम से छात्र और छात्राएं चिकित्सक बनकर के तैयार होंगे और पूरे भारतवर्ष की सेवा के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। वहीं अनुसंधान विद्यापीठ भी यहाँ पर संचालित होगा, जिसके माध्यम से अनुसंधान विद्यापीठ में शोध करके औषधियों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। और साथ ही साथ जो आयुर्वेदिक औषधियां इस संस्थान से आप सभी को मिलेगी, आप सारे लोग पूर्ण विश्वास के साथ उसका सेवन कर पाएंगे कि पूर्ण अहिंसक और प्रभावी औषधियां आप तक पहुंच रही हैं। और इतनी प्रभावी औषधियां आपको यहां से प्राप्त होंगी जो आपको मिनटों में ही आपको रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से रोग मुक्त करने का काम करेंगी। अब ये विशाल संस्थान जब यहां पर संचालित होगा, निर्मित होगा, तो आपकी भावनाओं के बिना ये संचालित नहीं हो सकता। और ये भावनाएं आपकी तन मन धन से इस संस्थान के लिए समाहित होना चाहिए। एक निवेदन आप सभी से होगा, पहला निवेदन कि जो लोग श्रमदान देना चाहें, यहां इस पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय में आकर के अपना समय देना चाहें और सेवा करना चाहें, उन्हें हम आमंत्रित करेंगे। दूसरा, अगर आप समय ना दे पाए अपनी पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण, तो एक निवेदन आप सभी के बीच बारंबार होता है कि आप अपने धन का दान देकर के भी ये पुण्य संचित कर सकते हैं। ये अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। 21 लाख रुपए की राशि प्रदान करके आप यहाँ की आजीवन सदस्यता प्राप्त करेंगे। और 21 लाख रुपए की जब राशि आप प्रदान करते हैं तो 2000 परिवारों तक पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय निःशुल्क औषधि पहुंचाने का काम करता है। वहीं 11 लाख रुपए की राशि के माध्यम से आप यहाँ की स्थायी सदस्यता को प्राप्त कर सकते हैं। 5,55,000 रुपए की राशि के माध्यम से सामान्य सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। जो भी राशि आप समर्पित करते हैं, एक अवसर और आपको मिलता है। चूंकि आपने दान के भाव संजोए हैं, तो समिति आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आपको मंच के समीप तक आमंत्रित करती है और पूज्य गुरुदेव के हस्तकमलों में शास्त्र प्रदान करने का अवसर भी आपको मिला करता है। तो मेरा निवेदन, जिनके भी ये भाव हो रहे हो, अपने नाम हम तक पहुंचा देंगे। 5,55,000 रुपए की राशि के माध्यम से शास्त्र दान भी आपको मिलेगा। 11 लाख की राशि के माध्यम से भी शास्त्र दान और 21 लाख रुपए की राशि के माध्यम से शास्त्र दान। इसके साथ साथ न जाने कितने परिवारों तक आप चिकित्सा और औषधि पहुंचाने का पुण्य भी संचित करेंगे। जिन्हें भी चिकित्सा और शिक्षा का पुण्य संचित करना हो, वो अपने नाम हम तक पहुंचा देंगे। आप में से जो भी सुधी श्रावक ये भाव संजो करके आए हैं, मैं उन्हें निमंत्रित करूंगा सर्वप्रथम शास्त्र दान के लिए। 1 मिनट का समय उसके लिए निश्चित है। जो भी नाम है कृपया पहुंचा दें। एक नाम हमारे बीच आ गया, श्रीमती बबीता संतोष जैन, दीक्षा जैन, विधान जैन, होशंगाबाद वालों का। और इनके भाव इतने विराट हुए थे बीच में कि उन्होंने पूरे एक भवन के निर्माण की स्वीकृति हमें प्रदान की थी। और साथ ही साथ चातुर्मास का कलश भी उन्होंने एक कलश स्थापित किया था। यह सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया था। जोरदार तालियों के साथ उन्हें आमंत्रित करें। एक भवन के निर्माण की स्वीकृति इनके माध्यम से प्राप्त हो चुकी है। कृपया आएं और आकर श्रीफल अर्पण करते हुए शुभाशीष प्राप्त करें और साथ ही साथ शास्त्र अर्पण करने का अवसर भी प्राप्त करें। और आज के दिवस एक और व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित है। बेंगलोर के वो सुधी श्रावक जो गुरु चरणों में समर्पित रहते हैं, आदिश्वर जी, उनके सुपुत्र द्वय मुतित जी और राज जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। 21 लाख रुपए की राशि के माध्यम से आजीवन सदस्यता वो प्राप्त करने जा रहे हैं। वे भी आमंत्रित है। कृपया आकर गुरु चरणों में नमन करें और शास्त्र अर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अब आमंत्रण मेरा उन नामों का जो लोग 1,08,000 रुपए की राशि के माध्यम से ये पुण्य संचित करना चाहते हो। एक और तो औषधि दान का पुण्य, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का अवसर और उसके बाद शास्त्र अर्पण करने का सौभाग्य। जिन्हें भी ये सौभाग्य प्राप्त करना है, कृपया वो आगे चल करके आ जाएंगे। मेरा निवेदन होगा, जिन्हें भी ये सौभाग्य प्राप्त करना है, हमारे कार्यकर्ताओं तक अपना नाम पहुंचा दें। आज इस श्रृंखला में चेन्नई से एक प्रतिनिधि मंडल हमारे बीच आया हुआ है। श्रोताचार्य साहित्य सम्राट वाणी भूषण पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, जिनका देवलोक गमन हो चुका है, उनके सुशिष्य वहां पर चातुर्मास रथ है। उनकी प्रेरणा से एक प्रतिनिधि मंडल चेन्नई से आया हुआ है। और उस प्रतिनिधि मंडल में नेमी चंद जी, सिंघवी जी, कृपया उठ करके आते जाएंगे, रेखब चंद जी, पूनमिया, दिलीप कुमार जी, मरलेचा जी, माणिक चंद जी, बोहरा जी, महावीर जी पगारिया, पोकड़ना जी, पवन जी पोकड़ना जी, महावीर जी चोपड़ा हमारे बीच उपस्थित हैं। और 1,08,000 रुपए की राशि प्रदान करते हुए पूर्णायु संस्थान के भी सहयोगी बन रहे हैं। एक बार करताल ध्वनि से, जोरदार तालियों से उनकी भावनाओं का हम सभी लोग अभिनंदन करें, स्वागत करें। अखिल भारतीय गुरु पद्म अमर स्मृति ग्रंथ प्रकाशन समिति की ओर से भी उनका आगमन यहाँ पर हुआ है।
पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पण करते हुए शास्त्र अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और जो भी लोग 51,000 रुपए राशि के माध्यम से 31,000 और 21,000 रुपए की राशि के माध्यम से ये पुण्यार्जन करना चाहें, जो भी लोग ये राशि समर्पित करेंगे उन्हें शास्त्र अर्पण का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आपके नामों का आमंत्रण है, जिन्हें भी अपने नाम पहुंचाना हो कृपया शीघ्रता से पहुंचा देंगे। एक नाम हमारे बीच दिनेश जैन दीना भैया का हमें प्राप्त हो गया। आज उनका जन्मदिन भी है और इस अवसर पर 21,000 रुपए राशि का समर्पण वो करने जा रहे हैं और शास्त्र अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। दिनेश जी दीना भैया कृपया आ जाएं और आकर ये सौभाग्य प्राप्त करें। और जो भी लोग 11,000 रुपए राशि समर्पित करेंगे उन्हें श्रीफल अर्पण करने के लिए समिति आमंत्रित करेगी। इस क्रम में एक नाम प्रदीप जी भंसाली मित्र मंडली राजिम छत्तीसगढ़ से इनका हमें प्राप्त हुआ है। कृपया भी आए और आकर पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पण करें। इसी क्रम में सुधीश जैन शिवनगर वाले कृपया बेबी आ जाए। 11,000 रुपए की नगद राशि उन्होंने प्रदान की है, कृपया आकर श्रीफल अर्पण करें। सुधीश जी शिवनगर से। एक नाम और हमें प्राप्त हुआ, कृपया बता दें। राहुल जी रविंद्र जी चिंचपाड़ा महाराष्ट्र मांगी तुंगी से हमारे बीच उपस्थित हैं। क्या 21,000 रुपए की राशि के माध्यम से ये शास्त्र अर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त करने जा रहे हैं। कृपया आए और आकर गुरु चरणों में नमन करें। और जो भी लोग ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहें उन्हें हम आमंत्रित कर रहे हैं। पिसनहारी तीर्थ के महामंत्री राकेश जी चौधरी साहब हमारे बीच उपस्थित हैं और निरंतर आवास व्यवस्था के माध्यम से हमारे सहयोगी बने हुए हैं। गुरु चरणों में समर्पित है। संजय जी अरिहंत और संदेश जी भी उनके साथ आ जाएं और आकर गुरु चरणों में नमन करें। राकेश जी चौधरी साहब गुरु चरणों में समर्पित व्यक्तित्व, और ये तो यहाँ आकर के काम खोजने का प्रयास करते हैं कि मुझे सेवा का कौन सा अवसर मिल जाए, कौन सा ऐसा काम मिल जाए जिसे पाकर के मैं धन्य हो जाऊं। राकेश जी चौधरी साहब श्रीफल अर्पण कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने जब नेमावर से विहार किया तो जबलपुर के युवाओं की एक टोली पूज्य गुरुदेव के साथ निरंतर विहार करते हुए जबलपुर तक आई और रास्ते भर सारी की सारी व्यवस्थाएं वो लोग करते हुए आए हैं। ऐसे युवा साथी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। अनिल जी गुड्डा बाहुबली, दिनेश जी दीना, विनय जी बंडोल, सभी लोग आकर श्रीफल अर्पण करें। विनय जी बंडोल आ जाए, अतिशय जी, सुनील जी, भावेश जैन, मोनू जैन, सजल जैन, गौरव जैन गोटेगांव, अंशु जैन, सनील जैन गोटेगांव, अग्रिम जैन, हैप्पी जैन, आदित्य जैन, यश जैन, संजू जैन, अंश जैन, पप्पू जी गजल, राकेश जैन, पप्पू भैया कुंडलपुर के बड़े बाबा की सेवा में भी समर्पित हैं और हमारे मिंकू भैया हैंडसम शर्ट, मिंकू जी आ जाएं, कृपया श्रीफल अर्पण करें। ये सारे वो युवा हैं जो निरंतर विहार करते रहे, पद विहार करते रहे। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां सभी लोग बजा दें। 370-80 किलोमीटर का जो भी दायरा था उसे तय करने में इन सारे युवाओं ने अपनी अहरनिश सेवाएं भी दी हैं। इन सारे युवाओं का हम सभी लोग तालियों से अभिनंदन कर रहे हैं। इस बीच एक नाम और हमें प्राप्त हो गया। संध्या जी सजन जबलपुर से 1,08,000 रुपए की राशि की घोषणा उन्होंने पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय के लिए की है। संध्या जी को मैं निमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आप आए और आकर शास्त्र अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इसी क्रम में नियति भंसाली जी नया पारा राजिम से एक राशि उनकी भी घोषित हुई है। नियति भंसाली जी कृपया आ जाएं और आकर श्रीफल अर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और उसके बाद इस क्रम को हम विराम देते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करेंगे और पूजन के क्रम में प्रवेश करेंगे। सभी लोग मेरे साथ एक साथ नमोस्तु निवेदित करेंगे। उसके बाद पूजन का यह क्रम प्रारंभ हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। बोली संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। गुरु हमारी तो सबसे प्यारी है, चरणों में गुरु जी के हम रहने आए हैं। गुरु की पूजा हम सब करने आए हैं। गुरु हमारे तो सबसे प्यारे है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। गुरु जी नमन, गुरु जी नमन। जय नागम कावे सदा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रोम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र अवतर संमोषडति आह्वानम्।
रोम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम्। ओम रोम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव सत् सन्निधिकरणम्। सांसारिक विषयों में परख मैंने अपने को बरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष में आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रोम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज आत्म स्वरूप न जान सका जीवन भरे से बुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम नमः अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपनी तो केवल सपने थे प्रमेय और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से मम हृदय कमल भी खिल जावे। ओम नमः अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पे मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन ननक यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम नमः अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। इन सुधारोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया, अति बख्शिया बख्शी बकी फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो दारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इसे हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। इन यश कर्म ने गिरा है मैंने अब तक ये माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहरा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु तव चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधु और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो मोक्ष फल प्राप्ति है फलम निर्वपामिति स्वाहा। जग की वैभव को पा करके निष्दिन कैसाल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अलमस्त रहा। हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह भक्त भाव
अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामंत्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। दीर्घायुः पूर्णायुः आपिशतायुः आपिशतायुः हम सब की आयु लग जाए आपिशतायुः आपिचिरायुः शाश्वत हो शासन गुरु तेरा शाश्वत हो शासन गुरु तेरा शरण भी शाश्वत हो मेरे चारों धाम के तीरथ विद्यासागर हो मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति हो। ओम रोम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामनिंद्रेभ्यो ससंग मुनिराजेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति संपूर्णार्घम निरूपमिति स्वाहा। जय बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए निवेदन की अपनी वाणी के माध्यम से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमस्ते ओम नमस्ते ओम नमस्ते। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की आप घूमने के लिए निकले हैं। घूमते घूमते कई वस्तुओं का दर्शन हुआ। उसमें से एक वस्तु स्मशान के पास या स्मशान में आग लगाई गई है और आग लगा करके दुखित मन से परिवार घर की ओर लौट रहा है और वह परिवार घर आ गया। परिवार का एक सदस्य रह गया। कहाँ रह गया? स्मशान में रह गया। ये तो आप लोगों की धारणा है। शव रह गया और भीतर का जो रहने वाला अविनश्वर तत्व शिव विद्यमान, वो कहाँ चला गया? वो ऊपर चला गया। और क्या? ये तो दृश्य दिख गया। एक वह है, घर में एक नया सदस्य आ गया। वातावरण कैसा है? हर्षमय है। लेकिन माँ को चिंता हो रही है, इसका पालन पोषण कैसा होगा। इसको कोई भी अपहरण करके ले गया तो जीवन बिगड़ जाएगा। इस चिंता में लीन माँ है। पिताजी सोचता इसको बहुत संपन्न बनाना है, इसलिए अभी यहाँ पर घर में रहना मेरा उचित नहीं है और प्रवास हेतु व्यापार हेतु 7 समुंदर पार कर जाता। पत्नी अकेली चिंता में लीन, पति अकेला चिंता में लीन, और इस प्रकार घर के प्रत्येक सदस्य, उस परिवार में एक सदस्य बढ़ने से चिंता में व्याकुल हुआ।
ऐसा परिवार ठीक लगता है आपको? नहीं महाराज, सुखमय हो, शांतिमय हो। यदि ऐसा परिवार हो तो हमें बता दो। किंतु ये ध्यान रखना, हमारे परिवार को कोई देखता है तो इन सब बातों से वह अपने आप ही ऊपर उठ जाता है और भविष्य में हमारा केवल विकास निहित है, विनाश नहीं। जो कुछ यह दिख रहा है विनश्वर, अविनश्वर नहीं है ये, इसकी चिंता छूटती चली जाती है। जिनको यह विश्वास, गाढ़ विश्वास हो जाता है, चाहे वह ऊपर से नीचे आए स्वर्गों को छोड़ करके, चाहे वह यहाँ से स्वर्ग चले जाए, वह प्रत्येक आयु के एक एक इकाई के बारे में सोच रहा है। दीपक में तेल डाल दिया गया है और दीपक का बुझना अनिवार्य, लेकिन यह वह दीपक है, वह तेल डाला जा रहा है जिसमें से वह तेल कभी भी समाप्त नहीं होने वाला। वह दीपक हमेशा हमेशा जलता रहेगा। किसी तूफान, किसी झंझा और कोई विशेष वर्षा आदि होने के उपरांत भी यह जलने का उपक्रम हमेशा रत्न दीपक की भांति बनी रहे। रत्न दीपक फिर भी बुझ सकता है उसकी आयु पूर्ण होने से, लेकिन जिसके पास अब आयु ही नहीं रही तो अलग प्रकार का तेल वहाँ पर उपयोग में आएगा। ऐसे तत्व चिंतन करने से हम चिंता से केवल ऊपर उठते चले जाते हैं। हमारे संतों ने हम लोगों के लिए सुख की सामग्री का अर्थ बाहर नहीं, हम अपने विचार और उस वस्तु के स्वरूप को समझने से होता है। अनेक प्रकार के रंग होते हैं, अनेक प्रकार के अंग होते हैं, अनेक प्रकार के अंतरंग हुआ करते हैं। हमारे अंतरंग में वह दीपक हमेशा जो रत्न दीपक जलता रहे। और यह जो क्षणिक हैं, इन क्षणिकों के बारे में सोचना क्या, जो क्षणिक ही है तो हमारे सामने सामने उत्पन्न हुआ, सामने सामने मिट रहा। एक भव्य जीव परिवार में आता तो इस प्रकार चिंतन करने वाला आता है, घर में सुभिक्ष हो जाता है। और कुछ ऐसे परिवार के लोग आ जाते हैं जिसके द्वारा हमेशा हमेशा चिंता हमें काटती रहती है, खाती रहती है और हमारा जीवन यूं ही निकल जाता है। आपको कौन सा जीवन अच्छा लगता है? सोच लो थोड़ा सा। मैं बोलना बंद कर देता हूँ। मेरा बोलते रहने से आपके चिंतन में बाधा तो आती होगी। बाधा तो नहीं आती महाराज, बाधा के सारे कारण लुप्त होने लग जाते हैं, क्योंकि हम ऐसा सोचते ही नहीं कभी। ये सबसे बड़ी कमी हमारी यह है, हम 10 मिनट तो सुन रहे हैं, लेकिन इन 10 मिनट की जो सामग्री है वो अपनी है ना, उसको बार बार खोल करके
लड़के इसलिए प्रसन्न रहते हैं, बच्चे इसलिए प्रसन्न रहते हैं, खिलौना उसके हाथ में है और वो बार बार खिलौने की ओर दृष्टिपात करता रहता है, बार बार। खाने की वस्तु की ओर इतनी नहीं जितनी कि उसको खिलाना। ये जब तक उस खिलौने की ओर उसकी दृष्टि रहती है, उसको कभी भी रोना धोना तो आता नहीं। जब वह टूट जाता है तब इसके लिए रोना अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि मेरा जो सुख की सामग्री थी वह टूट गई। आपके पास ऐसी सामग्री है जो आंखें बंद करते ही आपको शांति ही प्रदान करने वाला। बहुत प्रकार के रंगों के पदार्थ, बहुत प्रकार के भयानक पदार्थ, जलता हुआ, सुलगता हुआ और झंझा की आवाज से इधर का उधर, उधर का इधर होता हुआ बहुत प्रकार के दृश्य आपने देखा। लेकिन जब हरियाली की ओर आपकी दृष्टि चली जाती है, उस हरियाली में अनेक प्रकार के रंग रहते हैं, तो कभी भी आंखों के लिए वो हानिकारक नहीं लगते। रत्नों की किरणें हम लोगों के लिए कभी हानिकारक नहीं रहते। सूर्य का प्रताप हमेशा हमेशा रात में भी वो हमारे लिए सताता रहता है। चंद्रमा की ज्योति हम लोगों के लिए अमृतपान कराती रहती है। ऐसे चंद्रमा को उगाओ अपने भीतर और हमेशा हमेशा उधर से सुधा की वो धारा हमारी ओर आती हुई नजर आ जाए, उसका स्वाद हमें प्राप्त हो जाए। इस प्रकार के चिंतन करने से असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है, क्योंकि यहाँ पर चिंता की बात कुछ भी नहीं है। चंद्रमा को देखने के लिए, उसके त्रोटक बनाने के लिए इसीलिए कहा गया कि हमारा चिंतन का यह जो प्रतिदिन की शैली है अथवा पद्धति है, इसमें अंतर आ जाए। भिन्न भिन्न वस्तुओं के माध्यम से भिन्न भिन्न हमारे चेतन धारा में उमड़न आती रहती है। ऐसे हमारे प्रभु हैं जो हमेशा हमेशा अमृत से पूर्ण रहे हैं, उनके बारे में आप त्रोटक लगाओ। महापुरुषों के चिंतन जितने समय तक हम करेंगे उतने समय तक कितनी भी बाधा क्यों ना हो, लेकिन उस समय अनुभव तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए आँखों में जो पीड़ा है उस पीड़ा को दूर करने के लिए, आँखों में जो कमी है उसको दूर करने के लिए, आँखों में जो हमें बहुत ऐसी किरणें आ रही हैं जो जलाने वाली हैं, उनको भी हम दूर कर सकते हैं। कैसे दूर कर सकते हैं? जब आँखों का ऑपरेशन शल्य चिकित्सा हो जाती है, उस समय आँखें तो बंद करा देते हैं, लेकिन जिस आँख के ऊपर शल्य चिकित्सा हुई है उसके पर एक हरी पट्टी बांध दी जाती है। सुन रहे हैं आप लोग? उस शल्य चिकित्सक को पूछा जाए हरी से क्या मतलब है? हरी से इसलिए मतलब है बंद करने के उपरांत भी वह हरापन उस आँखों को एक प्रकार से क्या करता रहता है, वो उसकी ट्रीटमेंट करता रहता है, उसकी वह सेवा करता रहता है, उसके घाव को पूरता रहता है। इसलिए बच्चों के यहाँ अथवा आगे जो आप चिकित्सालय बनाने जा रहे हैं उसमें उस प्रकार के प्राकृतिक दृश्य को दिखाना प्रारंभ कर दो तो रोगी का रोग अपने आप ही
शांत हो जाता। सिंह को दिखाने की अपेक्षा से नरसिंह को दिखाओ तो भगवान याद आ जाएंगे। तो भगवान के दृश्य है, भावों के दृश्य है, भिन्न भिन्न भावों के दृश्य हम दिखाएंगे तो अवश्य ही रोगी के परिणामों में शांति आती चली जाएगी। शांति धारा कहते ही भिन्न धाराएं थोड़ी सी कमी हो जाती है और शांति धारा का महत्व बढ़ जाता है। तो ये शांति ले लो, शांति के लिए है वह चिकित्सालय होता है, अशांति के लिए नहीं। शांति हमारे भावों में भरी हुई रहती है और भरी हुई रहना चाहिए। ऐसे चिंतन की धारा होती ही ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ग्रंथकारों ने कहा ध्यान तो लग जाता है। अमरकंटक में प्रथम प्रवास में मैं गया और देखा चारों तरफ हरियाली से वह अमरकंटक ढका हुआ है। उसको चीरते हुए देव लोग भी वहाँ पर आकर के प्रकट हो जाते हैं। और वो भी इस खोज में आए थे कि हमें कम से कम ध्यान का स्थान मिल जाए। उतने सारे ऐसे बड़े बड़े बाग बगीचा वगैरह स्वर्गों में होते हैं, वहाँ पर ध्यान नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। कौन? देव। और आप जो रहे तो यहाँ से वहाँ जाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का दर्शन करना नहीं चाहिए कभी, जो इस प्रकार की अशांति पैदा करते। देव लोग तरस रहे हैं और बिल्कुल हमने पहले ही प्रवास में और पहले ही वहाँ पर ध्यान के लिए ध्यान वहाँ जाना, वहाँ लगाना, वहाँ पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है। ध्यान अपने आप, बोलो आगे, हाँ इसलिए बोलते रहते हो, अपने आप ही वहाँ पर ध्यान लग जाता है। सही बताओ, यहाँ 10 मिनट बैठे ध्यान लगता है कि नहीं? बैठे रहो ना। हमें तो हमें ध्यान करना है, क्या आप लोगों को ध्यान करना? इस दृश्य को आप आंखें बंद करने के उपरांत भी बहुत समय तक ज्यों का त्यों बनाए रख सकते हो। उसके लिए कोई पैसा नहीं मांगेगा। अच्छे दृश्य का दर्शन करो और उसका स्मरण रखे रहो। इसी को अनुप्रेक्षा नाम दिया गया। हमारे यहाँ अनुप्रेक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ध्यान की भूमिका अनुप्रेक्षा मानी गई है। ऐसे अनुप्रेक्षाओं के दृश्य उस रोगी के सामने हमेशा झूलते रहे, फूल वगैरह खिलते रहे, और जो स्वस्थ व्यक्ति वहाँ पर होता हुआ उसका दृश्य दिखाए जाए। जो रुग्णता थी वह रुग्णता गायब होती हुई नजर आ जाए और प्रत्येक श्वास में उसको लगे कि हाँ, हम अब बहुत अलग स्थान से यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कोई एयर कंडीशन नहीं लगाना, ऐसा निश्चय कराया गया है। एयर तो है, आवश्यक है, कंडीशन की क्या आवश्यकता है? बोलो है। हमेशा हमेशा कंडीशन से आप मुक्त हो जाओ। कोई कंडीशन नहीं लगा तो नींद आ जाती है अच्छी, और कंडीशन लग जाए नींद भंग हो जाती। ऐसे अच्छी नई नींद नहीं लेने वाले और दूसरे के लिए भी इसी प्रकार के कारण बनने वाले, उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे दृश्यों को भी वहाँ पर दिखाए जाए, मंदिर से वह कम न रहे।
दीपक जल रहा हो। ईंधन से वहाँ पर अग्नि जलाना नहीं, किंतु एक दीपक जलाना, और वह दीपक में से प्राणवायु उत्पन्न होता चल जाए, अपने आप ही आपका मन लगता चला जाता है। ये ऐसे सूत्र बताए गए हैं जिनके माध्यम से चिकित्सालय में आया हुआ वह रोगी कहेगा कि अब हमारी चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इतने सारे भाव आपके वहाँ पर लगे हुए हैं, तो मानना पड़ेगा कि भैया तो हम भी एक आध बार भर्ती हो जाए, देख तो ले हम वहाँ पर जाकर के कैसा होता है। बिल्कुल रोगी बनना सीखो, लेकिन आरोग्य को सामने रख कर के चिंतन किया करो। हमेशा हमेशा रोगी तो बने हुए हैं, लेकिन हम आरोग्य क्या वस्तु है उसके बारे में चिंतन करेंगे। पूज्यपाद स्वामी ने इसी को पहले श्रद्धान का विषय बताया है। हम दुखी हैं लेकिन सुख भी कोई वस्तु है। इस प्रकार चिंतन करने से हम अपने आप ही चिंतन के क्षणों का संकलन करते चले जाएंगे और वह चिंता हमारी मिट जाएगी। अब कितना बोलना, क्या बोलना, मैं बोलता जा रहा हूँ और आप हूँ भी नहीं कर रहे। हाउ, ये हाउ करने की तो ध्वनि है, अपने आप ही मंत्र है बंधु। ना नहीं, यदि ना कहते हैं तो एक ना और लगा दो। ना हाँ कहता है वो, हाँ कह दो, ना कह दो, बात एक ही है। क्योंकि उसमें निषेधवाचक है और इसमें 2 बार हाँ कहा जा रहा, 2 बार हाँ कहना और 2 बार निषेध करना, बात एक ही है। एक कहोगे तो अलग ध्वनि निकलेगी, एक ही है। ये कहे का क्या होता है, एक मेघ हो जाता है। तो ये एक मेघ की पद्धति ध्यान है और ये अनुप्रेक्षा के कार्य के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है कि ध्यान के स्थान जिसके पर ध्यान लगाना, कितनी देर लगाना, टेंशन मुक्त होकर के लगाना, हमेशा अभिप्राय साफ सुथरा रखना। हम बाहर के साफ सुथराई बारे में सोचते रहते हैं, एक बार भीतर के भी साफ सफाई एक आध बार दिवाली मना करके देख तो लो, अपने आप ही होली भूल जाओगे। आप तो हमेशा हमेशा होली में ही आनंद लेना चाहते हैं। उस प्रकार होने में जो आनंद आता है वो होली में आनंद नहीं आता, क्योंकि होली खेलने के उपरांत साफ सफाई की चिंता और होती है। और उसमें जब साफ सफाई ऐसे थोड़ी होती है जो डांबर से आप होली खेलोगे। अरे रंग भी नहीं मिलते आप लोगों को, रंग कहाँ से लाएंगे, डांबर मिलेगा कृष्ण रेशा। और उसको जब साफ करते हैं तो ऊपरी जो चमड़ी पुरानी है जलने लग जाती है चमड़ी, ये दशा होती है। इसलिए आचार्यों ने कहा कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापूत लेशा से दूर हो करके हम एक बार रंग रोगन से खेले, तभी आनंद होता है। ध्यान जो लगता है शुक्ल लेशा में, ध्यान जो लगता है पद्म लेशा में, ध्यान जो लगता है पीच लेशा में, फिर इसके उपरांत एक आध बार
लेशातीत हो करके अपने आप को देखने का प्रयास करो। अहिंसा परमो धर्म की। ये लोग कहते हैं महाराज अब थोड़ी सी मात्रा आप कम करो, ये और मात्रा बढ़ रही है तो मैं क्या करूं? क्योंकि वह बनती चली जाती है, बिगड़ती नहीं है, बनती चली जाती है। इसलिए हमेशा हमेशा शुभ लेशाओं को रखो, हमेशा हमेशा शुभ चिंतन किया करो। हमेशा हमेशा जो चिंतन हमारे लिए बाधक है, दूसरे के लिए बाधक है, उसको समाप्त करने का प्रयास करो। अहिंसा परमो धर्म। बहन जैन रेखा जैन अतहरताल एक राशि उनकी श्रीफल अर्पण करें। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की, आचार्य भगवान गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज्य की।